ओके। तो ये डे 3 है अपना, ठीक है, जिसमें हम $29 मतलब $29 को हम ग्रो कर रहे हैं अपने इस पॉकेट ऑप्शन की सीरीज़ को। फर्स्ट और डे 2 में, मतलब डे 1 और डे 2 में हमने काफ़ी कुछ सीखा, साइकोलॉजी से लेके रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीज़ें, मतलब जो भी इन बिटवीन प्रोसेस में हमें दिक्कत दे सकती है उन चीज़ों को हमने इन डेप्थ समझा, प्रैक्टिकली समझा। ठीक है, अभी हम थोड़ा एक्यूरेसी पर फोकस करेंगे। डे 3 है और देख सकते हो अपना बैलेंस भी थोड़ा सा अच्छा ग्रो हो चुका है, मतलब $30 अगर बोल दे, $29 से हम $805 पे आ गए। ठीक है, थोड़ा बहुत स्मॉल ट्रेड किया था मैंने, तो थोड़ा इधर 100-150 डॉलर के आसपास थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रो हो गया। $805 के आसपास हम अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो डे 3 में हमारा जब कैपिटल अच्छा हो गया तो हम यहाँ पे और तरीके से जाएंगे, थोड़ा एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेसी पर फोकस करेंगे। ठीक है, और जैसे करंट वाली कैंडल जो ग्रीन बनने की कोशिश हो रही है, अगर ये स्मॉल रेड या स्मॉल ग्रीन बनती है, ठीक है, तो उसके जस्ट अपोजिट हम जाएंगे। अपोजिट कलर में हम नेक्स्ट पे ट्रेड करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट, अगर मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो मार्केट मतलब ऑलमोस्ट टॉप की रेंज में आ चुका है। तो हम यहाँ पे प्योर एनालिसिस के बेसिस पे एक्यूरेट ट्रेड यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी इसका क्लोजिंग प्राइस देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं कॉल के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो 3 ट्रेड ले ली मैंने 150-150 की। ये जैसे ये डे 3 है, जैसा कि मैंने कहा कि डे 3 में हम क्या फोकस करेंगे कि हम एक्यूरेट तरीके से कैसे अपने एनालिसिस को फिट बैठा सकते हैं, कैसे हम एक्यूरेसी के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा कम हमारे एरर्स बनेंगे, हमारे लॉसेस बनेंगे, उतना ज़्यादा एक्यूरेट हमारा एनालिसिस बनता जाएगा और उस हिसाब से हमारा अकाउंट जो है बहुत बेहतर तरीके से ग्रो होता जाएगा। ठीक है, हम सफरिंग में नहीं पड़ना चाहेंगे, इसलिए हम बेहतर से बेहतर ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो भी ऐसा कुछ नहीं कि मतलब कुछ अलग से यूज़ करेंगे, प्योर प्राइस एक्शन को रीड करके ही हम एक्यूरेट ट्रेड यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी जैसे मार्केट एकदम टॉप के एरिया में पहुँच गया, एक अच्छी बाइंग सिचुएशन के साथ में टॉप के एरिया में मार्केट पहुँच गया, तो हो सकता है पॉसिबली टॉप के एरिया में जो कि रेंज, मिनी रेंज होती है और है भी, करंट सिचुएशन में भी है। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे या मतलब एनालिसिस करने का ट्राई करेंगे, और इन बिटवीन क्या हो सकता है उसको भी हम थोड़ा समझेंगे। ठीक है, और जैसे करंट सिचुएशन की बात करें तो मार्केट एक अच्छी बाइंग सिचुएशन से निकल के आया है, चल करके आया है, फिर जाके देखो टॉप में थोड़ा सा टूटना स्टार्ट हुआ, रिवर्सल हुआ, देन अगेन एक ग्रेट साइज कैंडल, देन अगेन मतलब बाइंग सिचुएशन की कैंडल, मतलब एड्स की कैंडल। ठीक है, और मार्केट उसको अगेन कैरी करने का सोच रहा है। अभी कितना जाएगा, कितना ज़्यादा कैरी होगा, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि मार्केट की टॉप की सिचुएशन क्या है, टॉप के एरियाज़ में मार्केट ने प्रीवियसली किस तरह से परफॉर्म किया और करंट सिचुएशन में किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, कौन सी सिचुएशन जो मतलब फेवरेबल हो सकती है ट्रेड करने के लिए, उन सारी चीज़ों को हम इधर समझेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम देख सकते हैं 2 बाइंग कैंडल ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, और पॉसिबली तीसरी भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, करंट सिचुएशन में हम रिवर्सल ट्रेड करने का फाइंड करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर टॉप के मिनी रेंज में है और मिनी रेंज के अंदर मार्केट ऑलमोस्ट टूटता ही टूटता है। अब कहाँ से एक्यूरेट तरीके से टूटेगा उस चीज़ को हमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और एट द हाईएस्ट लेवल हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंटली वेट करना पड़ेगा एक बेस्ट एंट्री के साथ में, तो वो एक बढ़िया ट्रेड अपनी मिल जाएगी यहाँ पे, तो हम उसका वेट करेंगे। ठीक है, अभी देख लेते हैं थोड़ा सा हाँ, इधर कहीं से मार्केट ने कुछ तो खेल किया है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, जिससे कि थोड़ा बेहतर समझ आए। ओके, तो ये लेवल ले लेते हैं और थोड़ा सा टॉप का भी ले लेंगे, क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर चुकी हैं और क्या क्या कर सकती है उनको भी थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, अभी 2 लेवल मैंने मार्क कर लिया, अभी इन्हीं के बीच का एरिया को मैं अभी फ़िलहाल तो टारगेट करने का सोच रहा हूँ, और करंट वाली पे मैं थोड़ा सा रिजेक्शन या बोल सकते हैं रिवर्सल ट्रेड करने का देख रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने ट्रेड ले लिया। अभी इसको 5 सेकंड में अगर देखें
देखो, अगर मेरी एंट्री थोड़ा सा लेवल के बाहर से होती तो भी और अच्छा होता, और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा अमाउंट इधर इन्वेस्ट भी नहीं किया मैंने, इसीलिए क्योंकि बहुत बेहतर एंट्री नहीं मिली, इसलिए मैंने अमाउंट भी सिर्फ एक ट्रेड में ही इन्वेस्ट किया, बहुत मल्टीपल ट्रेड्स इधर नहीं यूज़ की। बट फिर भी देखते हैं ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल होती है कि लॉस होती है। ठीक है, थोड़ा सा क्लोज जा रही है बट प्रॉफिटेबल होना चाहिए। देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो ये ट्रेड भी अपनी प्रॉफिटेबल रही। जैसे मैंने कहा ना कि देखो लेवल के बाद मतलब टॉप का जो लेवल मैंने ये देखो अच्छा खासा रिजेक्शन आया, बट कैंडल स्टिल ग्रीन है। तो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट एक दो कैंडल के लिए हम फिर से वेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि तभी जाके हमें एक अच्छी ट्रेड मिल पाएगी, वरना क्या होगा कि थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करने के लिए। जो बेस्ट चांसेस बन सकता था रिवर्सल का प्रीवियस में, वो मैंने अभी यहाँ पे ट्रेड किया, बट वहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ हमें रिजेक्शन मिला, ना कि हमें रिवर्सल। ठीक है, तो हमें अभी थोड़ा सा और पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। उस कैंडल पे क्या हुआ ना कि अगर मुझे टॉप के लेवल से बाहर से एंट्री मिल जाती तो मैं मल्टीपल ट्रेड्स यूज़ कर लेता, क्योंकि अ, जिस तरह से मतलब मैंने तो फ़िलहाल रिवर्सल ही एक्सपेक्ट किया था, बट स्टिल बायर इसको कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डाउट तो था ही मेरे अंदर इस वजह से। और यहाँ पे एक रिवर्सल अच्छा मिल सकता है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट ठीक, अभी रेंज का जो वीक एरिया था, ठीक है, जो रिजेक्शन एरिया था वो ऑलमोस्ट फुलफिल हो चुका है। तो यहाँ पे अभी पॉसिबली एक अच्छा रिवर्सल मिल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, जो कि देख सकते हो आप अच्छा खासा रिवर्सल बन भी रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेड जब प्रॉफिटेबल हो जाएगी तो हम देख लेना अच्छे खासे अमाउंट पे यहाँ पे डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। ये अपनी बैक टू बैक तीसरी या चौथी सेव शॉट हो जाएगी अपनी। ठीक है, जिसको हम ग्रो कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एक्यूरेट तरीके से, जो कि अपना टारगेट था कि एकदम परफेक्ट एनालिसिस करेंगे, उसी के हिसाब से रिस्क को मैनेज करेंगे। मतलब जितनी ज़्यादा परफेक्ट, जितनी ज़्यादा एक्यूरेट अपनी ट्रेड होगी अपने एनालिसिस में, उसी हिसाब से हम अपने रिस्क को रखेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे जितना बेहतर एनालिसिस, जहाँ पे जितना बेहतर एक्यूरेट जो ट्रेड होगी, वहीं पे उतना बेहतर हम रिस्क को रखेंगे। और ये वाली देख सकते हो कितनी अच्छी और कितनी हेल्दी रिवर्सल ट्रेड बनी, जो कि अपना इस पे एक्यूरेट एनालिसिस भी था, परफेक्ट एंट्री भी थी, सब कुछ अच्छा था, इसलिए इस पे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी था। और यहाँ पे हम $2323 पे पहुँच गए, वो भी कितने से, सिर्फ $29 से। तो $29 को ग्रो करते करते मतलब डे 3 तक आने तक हमने मतलब ऊपर नीचे प्लस माइनस सारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ मतलब समझ के करके, ठीक है, उसको पेशेंटली ग्रो कर करके पहले से पहले थोड़ा 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 और फिर अच्छे से इसको हम और ज़्यादा आगे ले जाएंगे। अभी जैसे देख सकते हो रिवर्सल जो हुआ है एक ही बार में उसने पूरी रेंज को कवर कर लिया, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा एबनॉर्मल सा हो रखा है, मतलब बिहेव करने स्टार्ट कर चुका है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, जैसे एक ही कैंडल ने उस मतलब टॉप की जो रेंज थी, एक ही रिवर्सल कैंडल ने उस रेंज को ब्रेक कर दिया और उसने थोड़ा नया लो हिट कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे अगेन, क्योंकि मैं जैसा कह रहा हूँ ना कि मार्केट थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर चुका, और मार्केट के एबनॉर्मल बिहेव पे हम जो है मतलब परफेक्ट एनालिसिस करने के लिए थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब मार्केट एबनॉर्मल बिहेव करता है तो वहाँ पे क्या होता है कि एंट्री भी आपकी गलत हो सकती है, आपका एनालिसिस भी गलत हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो एग्जैक्टली प्रेशर को जज करना होता है, मार्केट के डायरेक्शन को क्लियर तरीके से आप जज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप प्रेशर ही नहीं जज कर पाओगे। ठीक है, जब आप मतलब प्राइस के फ्लो को ही जज नहीं कर पाओगे तो फिर क्या ही मतलब होगा कि आपका एनालिसिस किस तरह से परफेक्ट बैठ सकता है, वो तो चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेवल के सहारे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट अजीब सा बिहेव करना स्टार्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी जैसे मार्केट ग्रीन कैंडल के साथ अपने इन बिटवीन के लेवल पे आया है, मतलब मिडल वाले लेवल पे, तो इधर एक रिवर्सल बनना चाहिए। ठीक है, अगर हेल्दी कैंडल से रिवर्सल बन जाता है करंट वाली मतलब कैंडल पे,
रेड पे हेल्दी कैंडल से, तो हम नेक्स्ट पे कॉल के लिए जाएंगे। ठीक है, हाँ नेक्स्ट पे कॉल के लिए जाएंगे फॉर श्योर। अगर हेल्दी कैंडल से रिवर्सल बनता है तो मतलब देखो, मुझे बड़ी बड़ी कैंडल्स पे ट्रेड नहीं करना। अगर बड़ी बड़ी कैंडल्स आएंगी तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो वहाँ पे मैं सेशन को बंद कर दूंगा, छोड़ दूंगा। जैसा कि जो मतलब एक सिंगल कैंडल से इतना बड़ा रिवर्सल हो गया कि पूरी टॉप की रेंज ब्रेक हो गई, जैसा आपने देखा। ट्रेड मेरी मतलब सेव शॉर्ट हो गई, प्रॉफिट अच्छा खासा अपना हो गया, वो सब ठीक है, लेकिन आगे ट्रेड करने के लिए भी तो एक परफेक्ट एनालिसिस चाहिए होगा ना, कि सिर्फ एक ही ट्रेड पे सब कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। तो देख लो, रिवर्सल तो हुआ बट हेल्दी कैंडल पे नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए छोड़ दिया मैंने, ट्रेड नहीं किया। और यहाँ पे मैं ट्रेड करूँगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ये देख लो, ये रिवर्सल तो बना जो अपना इन बिटवीन का ये जो लेवल था, ये लेवल काम किया। इधर मार्केट जब आया तो मार्केट रिवर्ट किया, देन अगेन मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है। वो भी अगेन देखो कितना एबनॉर्मल तरीके से, मतलब कितनी बड़ी साइज़ की कैंडल बनने की कोशिश हो रही है, मतलब एक्सट्रीम प्रेशर लग जा रहा है एक सिंगल कैंडल के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में तो मैं तो नहीं ट्रेड करने वाला, क्योंकि बहुत मुश्किल से इतना तक ग्रो हुआ है। इसको अगर एक्सट्रीम ग्रो करना है तो थोड़ा पेशेंटली हमें जाना पड़ेगा, थोड़ा समझदारी के साथ। तो हैवे में तो नहीं भागने वाला मैं बिल्कुल भी। ठीक है, आई थिंक इतनी ज़्यादा बैक टू बैक शेयर शॉट हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से अभी मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो इसको बंद कर देना चाहिए। मार्केट अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है, और ऐसी सिचुएशन में तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला बिल्कुल भी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, टाटा बाय बाय। जो भी नए लोग देख रहे हैं सीरीज़ का डे 1 डे 2 सारी वीडियोस देख लेना, उसके बाद में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पे। टाटा बाय बाय।